रात को जैसे आपने कहा कि हम सब चीजें प्रभु को अर्पित कर दें, क्या इसे मुख से बोल करके उन्हें कहा जाए, या पत्र की भी बात एक बार हमारी हुई थी, पत्र को लिख करके उन्हें अर्पित किया जाए, क्या व्यवस्थित रूप से विधि हो सकती है? जिनका उनसे बहुत अच्छा कनेक्शन होता है, जो योग अच्छा अभ्यास करते हैं और एकदम वो संकल्प किया और उससे जुड़ गए, वो तो उनसे बातें करें जी। लेकिन बहुतों से ऐसा नहीं होता, तो वो उनके नाम एक लेटर लिखें, लेटर टू गॉड, लेटर टू माय सुप्रीम फ्रेंड जी, ऐसा लिख दें। सारी लिखना बल्कि और भी अच्छा होता है। हमने जो ये काम चालू कराया तो बहुत ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने रात को शिव बाबा के नाम पत्र लिखने प्रारंभ कर दिए। छोटे छोटे लोग डरते थे ये हम किसे देंगे, कोई पढ़ न ले हमारा, ये तो प्राइवेट है। तो देने की बात नहीं, अपनी डायरी में लिखो, भले ही उन्हें जला दो, बाद में कुछ भी करो। वो लिखते ही ऊपर गए और वो शिव बाबा ने पढ़ लिए, देख लिए और आपको तुरंत मदद आ जाएगी। तो रूढ़ियान करके, बातें करके भी अपने बोझ उसे दे सकते हैं। पर लिखने का जो तरीका है वो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। उसे फिर हम थोड़ा याद भी कर सकते हैं ना, भाई ये तो हमने अर्पित कर दिया है, तो अच्छा रहे। और क्या विशेष अभ्यास करते हुए सोया जाए भ्राता जी? क्योंकि कई बार ये भी बात आप कहते हैं कि रात्रि का जो हमारा अंतिम विचार होता है वही सुबह उठते ही हमारा प्रथम विचार होता है। अर्थात रात को जिस स्थिति में हम सोए हैं, जिन विचारों में सोए हैं, उसका प्रभाव सीधे सीधे सुबह दिखाई देता है। तो सुबह को अच्छा बनाने के लिए जरूरी हो गया कि अंतिम विचार अच्छा हो। तो क्या विशेष अभ्यास करके सोया जाए? बहुतों को तो ऐसा होता है कि दिन में जो कुछ हुआ, किसी लड़ाई हो गई हो, बस वही सामने रहता है, कल इसको मजा चखाऊंगा। किसी को कोई अशांति रहती है, कोई टेंशन हो गई, किसी ने पैसे नहीं दिए हैं, कोई और कुछ समस्या आ गई है, उसको लेकर मनुष्य सोता है। उसको रिमूव करना, उसको डिलीट करना, ये मनुष्य से आता नहीं है। और आए भी कैसे? क्योंकि ये तो एक स्पिरिचुअल बातें हैं, मन पे कई चीजें बहुत डीपली प्रिंट हो जाती हैं और वो स्वप्न में भी काम करती है। वो जब सवेरे उठेंगे तो वही रहेगा, वो टेंशन, वो एक उदासी सी, मजा नहीं आएगा। जैसे हम नींद करके संतुष्ट हों, फ्रेश होके उठे, आनंदित होके उठे, वो उनको नहीं होगा। तो जो राजयोग का अभ्यास करते हैं और जो हमें सुनते हैं हमेशा, उनके लिए मैं कहूँगा 5 स्वरूपों का अभ्यास 3 बार करके अवश्य सोएं। ये 5 स्वरूप हैं, सब जानना चाहेंगे ये क्या हैं। बहुत लोग जानते हैं। अपना अनादि स्वरूप, मैं चैतन्य आत्मा हूँ, यहाँ बैठी हूँ, ये मेरा देह है, ये मेरी आंखें हैं, ये मेरे कान हैं, ये मेरा मुख है, मैं मुख से बोल रही हूँ, मैं चेतन आत्मा हूँ। फिर अपना आदि स्वरूप, जब हम इस संसार में आए थे तो हम देवता थे, अपने देव स्वरूप को याद करें। फिर पूज्य बने हम, मंदिरों में हमारी प्रतिमाएं बनी, हमारा पूजन हुआ, उस स्वरूप को याद करें। फिर वर्तमान में हमें भगवान मिला, भाग्य बनाने की कलम हाथ में मिल गई, सर्वश्रेष्ठ ज्ञान मिला, ये हमारा ब्राह्मण जीवन है, इसे याद करें। और फिर एंड में मैं फरिश्ता हूँ, मैं आत्मा प्रकाश के शरीर में बैठी हूँ, अंग अंग से लाइट फैल रही है। फिर 2 बार इसका अभ्यास करें, फिर तीसरी बार करें और फिर शिव बाबा से बातें करते हुए सो जाएं। अच्छी नींद आएगी और सवेरे उठ के यही सुंदर चिंतन होगा। क्योंकि ये जो हमारे 5 स्वरूप हैं, इनका अभ्यास करने से एकाग्रता बहुत बढ़ती है। चाहे वो विद्यार्थी हो, योग में एकाग्रता की जरूरत होती है। इसका बहुत अच्छा अभ्यास करें। करते सो दादा जी। और रात को किन बातों पर विशेष ध्यान रखें? क्योंकि कई लोगों की ये जो नींद ना आने की समस्या है, अब मान लीजिए मुझे 10 बजे, 10:30 बजे, 11 बजे तक नींद नहीं आ रही है, या देर रात तक नींद नहीं आ रही है, तो भी बहुत दिक्कत हो जाती है कि मैं सुबह अमृत वेले या सुबह के समय उठूं, योग का आनंद लूं। ऐसे लोगों को क्या सजेस्ट करेंगे? ये तो बहुत बड़ी समस्या बहुतों के सामने है ही। कोई तो कहते हैं हमें तो 2 बजे तक नींद ही नहीं आती, हम तो लेटे ही रहते हैं ऐसे ही। तो एक तो रात को जो ये टीवी आई है ना घर घर में, इसने मनुष्य के ब्रेन पे एक निगेटिव इफेक्ट डाला है। और जो वैज्ञानिक बताते हैं कि इससे जो बैड वेव्स निकलती हैं, वो ब्रेन में न जाने क्या क्या करती हों। अब लोग पास ही तो बैठे हैं टीवी के, ऐसा तो नहीं वो बहुत दूर रखी वहां से देख रहे हैं, यहाँ तक बैड वेव जाएंगे। तो इन बैड वेव्स का इफेक्ट हमारे ब्रेन पे क्या क्या करता है, वो तो जब वैज्ञानिक रिसर्च करेंगे तब वो सामने आए। पर पड़ता तो है, इसलिए रात को टीवी नहीं। जिनको अपना सवेरे का समय सुंदर बनाना है, जिनको नींद भी सुंदर रखनी है, वो टीवी और नेट को बंद कर दें। बहुत युवकों की ये समस्या बढ़ती जाती है कि टीवी नेट पे रात को गंदी फिल्में देखी, अब नींद में वही चल रही हैं।
अब जब सवेरे उठ भी गए, मान लो 8 बजे भी उठे, तो भी उनकी नींद पूरी नहीं हुई, क्योंकि वो चिंतन, वो दृश्य सामने आ रहे हैं। तो इन चीजों को तो समाप्त करना पड़ेगा अगर हमें जीवन का सुख पाना है। सुख मैं कह रहा हूँ, एकाग्रता और योग अभ्यास और पढ़ाई वो तो छोड़ो, जीवन का सुख, क्योंकि एक साउंड स्लीप हमें हेल्दी रखने के लिए, हमारे ब्रेन को स्ट्रेस फ्री रखने के लिए परम आवश्यक है। इन चीजों पे ध्यान देंगे और जैसा हम चर्चा कराएं, भोजन थोड़ा लाइट, भोजन टाइम पर और अच्छा चिंतन कर। आपके पास छत है